प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? आज काफ़ी टाइम के बाद स्टोर भी ओपन हो चुका है हमारा और मुझे स्टोर में बैठकर मैसेज देने का मौका मिल रहा है। इस वजह से मैं आज यहाँ पे मैसेज बना रहा हूँ। और आज दोस्तों मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो, बड़ी ही ज़रूरी बात है वो। और वो बात इस तरह की है कि वो बात का आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर को जानना है या जो परमेश्वर में बढ़ना है, आप मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर में बढ़ना, ये आपका खुद का काम है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर में जानना और परमेश्वर में बढ़ना, ये जानना आपका खुद का काम है। आपको जो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जानना, इसको समझना, ये आप पे डिपेंड है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? कि जो भी हम कोई चीज़ कहीं से भी सुनते हैं, और वो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो उसको किस तरह बढ़ा सकता है और उसमें किस तरह बढ़ सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो? आप प्रभु के इसलिए क्लोज नहीं जाओगे कि आपको कोई सिखा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप प्रभु के इसलिए क्लोज जाओगे क्योंकि आप सीख रहे हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आप प्रभु के इसलिए क्लोज जाओगे, आप स्पिरिचुअल जीवन में इसलिए आगे बढ़ोगे, आप स्पिरिचुअल लाइफ में इसलिए आपकी इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि आप सीख रहे हो, आप बढ़ रहे हो। इसलिए नहीं कि आप किससे सीख रहे हो और वो कितना आपको सिखा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा, 0% आपको फायदा होगा अगर आप सीख रहे हो और आप खुद नहीं सीख रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप किसी से भी कुछ सीखते हो, ठीक है, आज मुझसे आप कुछ सीख रहे हो सकता है मैं कुछ बता रहा हूँ मैं, जो सुनने में आपको स्पिरिचुअल लग रहा है, ठीक है, और जो सुनने में आपको स्पिरिचुअल लग रहा है लेकिन वो स्पिरिचुअल है नहीं। हम ये बात समझ रहे हो? मान लो मैंने अपने समझ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ, या मैंने अपने शब्दों में कुछ ऐसे शब्द का चयन किया हुआ कि वो जो सुनने में बड़े प्रभावशाली है पर स्पिरिचुअली उसमें कोई रेवलेशन नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अब उन चीज़ों का जो अगर आप समझ में बड़े हुए हो, अगर आप खुद से सीखने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप उन जो आपको टीचिंग दी गई है उसमें खुद अलग से बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप खुद से अलग से कुछ बड़े होंगे, अगर आप खुद से अलग से कुछ आपने समझा होगा स्पिरिचुअल जीवन को, तब जाके आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो व्यक्ति ने अभी बात बोली है ये उसकी संसारिकता की बात है, ये उसके पर्सनल बिहेवियर की बात है। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं प्रभु में आने से पहले जिस तरह का व्यक्ति था, ठीक है, अभी बंदे की जो कुछ आदतें होती है ना, वो हमेशा उसके साथ ही रहती हैं, चाहे वो जीवन में जितना मर्जी आगे बढ़ जाए। अब मेरी बात को समझ रहे हो? पुराने नियम में, नए नियम में आप जितना भी देखो ना कि जो जितने भी लोग थे उनके साथ उनका जो पुराना स्वभाव ना उनके साथ साथ ही रहा। अब मेरी बात को समझ रहे हो? पुराना स्वभाव उनके साथ साथ ही रहा, कुछ ना कुछ अंश ना उनके उस स्वभाव में रह जाते थे। अब मेरी बात को समझ रहे हो? अभी फिर वो उसी स्वभाव में, अब मान लो कि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दूं मुंह पे, है ना, मुंह पे बोल देता हूँ साफ साफ, है ना। अभी जब मैं स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ने लगा ना, अभी भी मान लो मेरा वही नेचर है कि मैं मुंह पे बोल रहा हूँ साफ साफ, है ना। अब उसके कारण क्या है कि उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्पिरिचुअल जीवन में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ, मैं एकदम राइट हूँ, ठीक है, और मैं तो प्रभु में एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। मेरी बात को समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु का बताना ये है कि आप कुछ ऐसे शब्द बोलो जिससे कि आप जो सामने वाला वो हर्ट ना हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आपके पास कोई ऐसी सच्चाई है जिससे वो हर्ट हो रहा है, चुप कर जाओ भाई। उसको बताने का, उसको जताने का एक अलग नजरिया है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आप लोग सुनते हो, ठीक है, आप अगर खुद से बढ़ रहे हो, प्रभु में खुद बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, टीचिंग जितनी मर्जी ले लो, जिससे मर्जी ले लो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बेस्ट से बेस्ट टीचर है स्पिरिचुअल जीवन में भी, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो। हाँ, आपको क्या लगता है कि एक बेस्ट टीचर से सीखने के बाद आप बेस्ट बन जाओगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो यहूदा था वो यीशु मसीह के साथ रहता था। मेरी बात को समझ रहे हो? वो नहीं, बात नहीं बन पाई। बाकी जो लोग थे वो भी साथ में रहते थे, उनको भी नहीं समझ आ रहा था। जब प्रभु दोबारा आए तीसरे दिन, तब
तब भी वो डर रहे थे, तब भी नहीं वो समझ रहे थे। वो एक ऐसे टीचर के साथ थे जो जो अब मतलब आज की डेट में अगर कोई अवार्ड हो ना, कि वो अवार्ड सिर्फ एक ही बंदा डिजर्व करता हो, तो वो उस टीचर से सीखे हुए थे। आमिर बाकर समझ, खुद यीशु मसीह, खुद परमेश्वर से वो सीखे हुए थे, बावजूद वो समझ ही नहीं पाए। आमिर बाकर समझ रहे हो, वो समझ ही नहीं पाए। और अब जब आप ज्यादा समझते तब आपको ये पता चलेगा कि वहां पे उनकी जो बुद्धि थी वो ओपन नहीं थी, वो स्पिरिचुअल समझ ओपन नहीं थी। आमिर बाकर समझ रहे हो, आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है, स्पिरिचुअल समझ ओपन ही नहीं है लोगों की। वो वेट कर रहे हैं, प्रभु आएंगे, हाथ लगाएंगे और हम ऐसा करेंगे। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो आपको सिखा रहा है, जिससे आप सीख रहे हो, मायने नहीं रखता। आज आप मुझसे मेरे वीडियोस देख रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने खुद नहीं कोई रेवलेशन जाना, मेरी बात को समझ रहे हो, अगर आपने खुद नहीं कोई रेवलेशन जाना, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग मैसेजेस देते हैं, टीचिंग देते हैं, ठीक है, अभी ये जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, अभी मैंने ये पढ़ी नहीं हुई है कहीं से, ठीक है, कोई बुक से नहीं है कि मैंने कहीं से रेफरेंस उठा के आपको बताने लग गया। ठीक है, ये मेरा रेवलेशन है। ठीक है, मेरी समझ में एक टॉपिक आया, उसको मैंने रिलेट करके बताने की कोशिश की है। लोग क्या करते हैं, जो टीचिंग भी देते हैं, उनके पास बुक्स होती हैं, बड़े बड़े पास्टर्स ने लिखी होती हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स ने लिखी होती हैं। अभी वो उनके वो जो बुक को लेके जो उन्होंने अपने लाइफ में पर्सनल फील किया है और जो पर्सनल उनका रिलेशनशिप रहा है, उनकी जीवनी है, जो कि अच्छी चीज है। मैं भी ऐसे करता हूँ और मैंने भी ऐसा किया हुआ, ठीक है, और आगे भी करूंगा। ठीक है, जो चीज अच्छी है, किसी की अच्छी लिखी हुई है और वो स्पिरिचुअल लिखी हुई है, मेरे बात को समझो, उसका मैं जरूर आगे वर्णन करूंगा, जरूर गवाही के तौर पे बताऊंगा। अभी क्या होता है, अभी देखो, एक व्यक्ति की बुक मैंने पढ़ी, ठीक है, उसमें से मैं मैसेज बना के मैसेज देने लग गया। अभी उनकी समझ स्पिरिचुअल जीवन में, एक वो भी एक आम व्यक्ति हैं, जैसे कि मैं आज आम व्यक्ति हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो, उनके रेवलेशंस में उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शब्द हैं, अभी मान लो मैं अगर टीचिंग दे रहा हूँ, मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, अभी मैंने उनको पूछा कि भाई आप बताओ ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी, अब जो लोग स्पिरिचुअल में रेवलेशन में बढ़े हुए हैं ना, या जो लोग स्पिरिचुअल समझ को जानते हैं, या जो लोग खुद से बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग बताएंगे कि भाई इसका ये मतलब है, देखो इसका ये मतलब है, देखो इसका ये मतलब है, देखो इसका ये मतलब है। ठीक है, अभी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जो बंदा सिखा रहा है, अब मेरी बात को बता, समझ रहे हो, सिखाने वाले के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या चाहता है, आप उनको वो आंसर दो जो उसने पढ़ा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो आंसर उसको पता है वो आप आंसर दो, और जब तक आप वो आंसर नहीं दोगे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपने देखा टीचर्स भी ऐसे करते हैं ना, स्कूल्स में भी ऐसा होता था, कॉलेजेस में भी ऐसा होता था कि हम पूछते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला क्या है, ये थ्योरी क्या है, ऐसे ऐसे है ना, फिर हम लोग अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं अलग अलग परिभाषाओं में, वो उसको कैच नहीं करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो, उसको हम, उनका क्या कहना है कि जो शब्द मैं बता रहा हूं ना, वो शब्द क्यों नहीं बता रहे आप, और वो शब्द कैसे बता सकते हैं भाई, नहीं बता सकता बंदा, कोई भी नहीं बता सकता। सामने जो बैठा हुआ ना, जो अभी पर्सनली मैंने सोच लिया कि परमेश्वर के स्पिरिचुअल जीवन का ये मतलब है, मैंने पर्सनली सोच लिया अपनी थिंकिंग में ये मतलब है। ठीक है, अब मैं पूछूं आप लोग बताओ कि स्पिरिचुअल जीवन का क्या मतलब है। ठीक है, अभी उनके अपने व्यूज हैं, ठीक है, जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कि भाई ये स्पिरिचुअल जीवन का ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है। अभी मैं बोलूं नहीं, स्पिरिचुअल जीवन का ये मतलब है, जो मतलब मेरी सोच में है, मेरी बात को समझ रहे हो, जो मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है, वो जो डिसाइड कर लिया हुआ उस मतलब को मैं चाहता हूं कि लोग बताएं। कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते। अभी क्या है, उसमें क्या है कि फिर मैं जब आपसे बात करूंगा ना, लोग क्या करते हैं, आपको नीचा दिखाने लग जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो, आपको नीचा दिखाने लग जाएंगे कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो लोग सुनने वाले हैं, आज मैं बात कर रहा हूं सुनने वाले जो लोग हैं ना, कि आप लोग अपने एक विजन में आगे बढ़ो, आप अपने स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, एक जो सिखाने वाले हैं, प्रभु ने कहा कि आगे चेले बनाओ। चेले बनाओ का मतलब क्या है, चेले बनाओ का मतलब ये है कि भाई आप भी आगे सिखाओ, आप भी आगे सिखाओ, आप भी आगे सिखाओ, आगे से आगे जो अनॉइंटिंग है ना, वो आगे से आगे डिलीवर होती है। मेरी बात को समझ रहे हो, अनॉइंटिंग आगे से आगे। आज अगर मुझसे कोई सीख रहा है, मैं सोचूं सारी उम्र मुझसे ही सीखता रहे, मैं जो बोलूं उसके अगेंस्ट अगर इसने कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तब ये बंदा शैतान का। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो,
प्रभु के रेवलेशन की कोई डीलिंग नहीं है कि वो आपके साथ ही हो गया। मेरे बात को समझ रहे? प्रभु के रेवलेशन की डीलिंग मेरे साथ नहीं है कि भाई जो गगन बोलेगा वही सही है, मैं किसी और को उससे एक्स्ट्रा नहीं बता सकता। मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ, मेरा पर्सनल अगर बिहेवियर है ना पुराना कि यार मेरे आगे कैसे बोल सकता है ये बंदा, या मैं सिखाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, मुझे कैसे क्वेश्चन मार्क कर सकता है ये। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो व्यक्ति अपने पर्सनल स्वभाव में ये बात को फील कर लेता है, ईगो में कर लेता है, सिखाने वाले फील कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो हमने बोल दिया है ना बस वो ही राइट है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आज मैंने एक कोई किसी पास्टर्स की या किसी मैन ऑफ गॉड की मैंने एक बुक पढ़ी है और उससे मैं मैसेज भी बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। मान लो कि मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, कोई भी बुक लिख रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरी बुक को पढ़ेगा ना, तो वो मेरे जो मैंने अभी फील किया, जो मेरी समझ है अच्छी बुरी जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ना। अभी जो सामने थर्ड पर्सन होगा वो बोलेगा देखो जो आपने बोला उसका ये है, जो कि इस स्ट्रीम में भी बढ़ रहा आ गया। मेरी बात को समझ रहे हो? वो आपको बोलेगा कि ऐसे 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 बात है, ठीक है, तो इस ये वाली टीचिंग से या ये वाली बात से थोड़ा सा मतलब यही सेम बात मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी परिभाषा में कर रहा हूँ। अभी मैं क्या बोलूंगा, नहीं यही लाइन बताओ, यही अगर आपने ये नहीं ना बताया तब आप श्रापित हो, अगर आपने ये नहीं बताया तब आप पापी हो, अगर आपने ये नहीं बताया तब आप में प्रॉब्लम है, अगर आपने यही नहीं बताया शब्द ना फिर आपके जीवन में प्रभु काम नहीं करेंगे। हमें बात को समझ रहे हो? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप अपनी समझ में स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर आप नहीं आगे बढ़ोगे ना तो आप रह जाओगे वहीं पे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वहीं पर ही रह जाओगे। आपको हमेशा देखो परमेश्वर को जानना, स्पिरिचुअल जीवन को जानना, यीशु मसीह को जानना, ये हमारे जीवन का मोटिव है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये हमारे जीवन का मोटिव है। हम मान लो आज मैं हूँ ना, अगर मैं सोचूं कि एक सामने जो जिन्हें मैंने सिखाया हो वो सारी उम्र मुझे ही देखते रहे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ही चले, ठीक है, जो मैंने रेवलेशन दिया उसी में वही बात बोले, उससे अलग ना बोले, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई टीचर्स ऐसे हैं जो कि प्रिंसिपल रह जाते हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटियों के हेड बन जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो टीचर्स है वो वहीं रह जाते हैं। क्यों होता है? वो इसी कारण होता है। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? लेकिन आपको जब तक ये समझ नहीं आएगी ना कि भाई हमने अपनी समझ को और आगे लेके जाना है, हमने अपनी समझ को और आगे बढ़ाना है, आपको टीचर की बिल्कुल रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब क्या हो चुका है कि लोग डरने लगे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे? विश्वासी डरने लगे हैं, स्पिरिचुअल जीवन में विश्वासी डरने लग गए हैं। आप मेरी बात को समझ रहे? उनके मन में डर है। उनके मन में क्या डर है कि अगर मैं 4 घंटे प्रेयर नहीं कर रहा हूं तो मेरा काम नहीं होंगे, अगर मैं दशमांश नहीं दे रहा हूं तो मेरे काम नहीं होंगे, अगर मैं भेंटे नहीं दे रहा हूं तो मेरे काम नहीं होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मैं मतलब कि उनके मन में ना डर है, उनके मन में ये डर है कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तब मेरे काम नहीं होंगे, तब मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तब मेरे जीवन में ये है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें करनी जरूरी है, पहली बात, ठीक है, दशमांश, भेंटे और आप प्रार्थना करनी, ये सारी जरूरी है, ठीक है। इनका आप अगर आप डर पाल रहे हो अपने अंदर, ठीक है, डर, एक मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर ने भी कहा कि परमेश्वर का भय आपके मन में होना चाहिए, ठीक है, भय होना चाहिए, मतलब कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये होता है भय। ये नहीं कि भाई हमें तो ये करना ही पड़ेगा और तब जाके हमें ये चीज मिलेगी। या मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्यार किया हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हो? हमसे बहुत प्यार किया हुआ है, बहुत ज्यादा प्यार किया हुआ है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति दशमांश नहीं दे पा रहा कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि नहीं दे रहा, अगर कोई नहीं दे पा रहा तो वो इस बात से चिंतित ना हो कि वो नहीं दे पा रहा, प्रभु उससे देंगे दशमांश के लिए पैसा, फिर वो दे पाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन अगर आपके मन में डर बैठ गया ना, आप अपने स्पिरिचुअल जीवन में फ्री नहीं हो पाओगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दशमांश की एक क्रिया है, दशमांश की एक क्रिया है। मेरी बात को समझ रहे हो? कि जो आप कमाते हो उसका आप 10वां हिस्सा देते हो, बढ़ोतरी में से, प्रॉफिट में से। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आप कमाओगे नहीं, है ना, तो तब
अगर कोई व्यक्ति नहीं दे पा रहा, अगर कोई व्यक्ति नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ये सोच रहे कि बस अब नहीं होगा। एक व्यक्ति दे रहा है, एक व्यक्ति दे रहा है, उसके लिए प्रेरे हो रही हैं, उसके लिए जय जयकारें हो रही हैं, ओए 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 आपने बो दिया, आपने बो दिया, आपने बो दिया। एक व्यक्ति नहीं दे रहा, उसको बोल दिया कि भाई तेरे लिए ना स्वर्ग का राज्य है, तू प्रभु, तू श्रापित व्यक्ति है, तू स्पिरिचुअल जीवन में निकाला हुआ व्यक्ति है, तेरे लिए कोई प्रेयर नहीं है, तू निकाला हुआ व्यक्ति है, तू समाज के ये संसारिक व्यक्ति है, तू स्पिरिचुअल बंदा है ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इस तरह की बातें होती हैं, आपने सुनी होंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपके लिए नियम ठहराए हुए हैं, आपको ये करने हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु इंतजाम करेंगे। दशमांश कैसे आता है? कोई सोचे दशमांश कैसे आता है? कैसे आता है? दशमांश प्रभु देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दशमांश 10वां हिस्सा से जो 90वां हिस्सा है वो प्रभु आपको देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? 10वां हिस्सा आपने जो है प्रभु को वापस देना होता है। ये एक क्रिया है, ठीक है। जब इसमें अगर आप डरते जाओगे, प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम वाली बात है। और मैं इस चीज को साफ साफ बताता हूं, साफ साफ बात है। कोई ऐसा नहीं कि अगर आप दशमांश नहीं दे रहे हो, भेंटें नहीं दे रहे हो, आपके जीवन में प्रार्थना का 4 घंटे टाइम नहीं है, ये रीतियां, ये जो रीतियां है ना, ये रीतियों के ही अगेंस्ट थे प्रभु, ये रीतियों के ही अगेंस्ट थे पौलुस। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो रीतियां बना दी हुई ना स्पिरिचुअल जीवन में, रीतियां, लोगों को क्या लगता है कि स्पिरिचुअल जो जीवन है ना, वो स्पिरिचुअल जीवन भी एक बर्डन बना दिया हुआ है। मतलब कि टीचर्स ने बर्डन बना दिया हुआ, सीखने वालों के लिए बर्डन बना दिया हुआ पर्सनल बिहेवियर के कारण। ऐसा नहीं है। और उनके लिए भी मैं बता देता हूं, ऐसा नहीं है भाई, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है, आपको ये अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है कि आपके पर्सनल चीजों को लेकर स्पिरिचुअल जीवन में डालकर उसको आप घुमाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। आपको मैं एक वचन पढ़ाता हूं दोस्तों, विवरण 18 का 18 से मैं आपको पढ़ाता हूं। यहाँ पे लिखा है, सो मैं उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। यहाँ पे प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं कि भाई मैं तुम लोगों के बीच में ना एक मैन ऑफ गॉड मैं जो रखूंगा, नियुक्त करूंगा, ठीक है, जो आप लोगों की तरह ही होगा, नॉर्मल। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, मतलब कि जो बातें परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया के लिए हों, सुनने वालों के लिए हों, प्रभु वो उन्हें बताएंगे। बताते कैसे हैं? कभी आवाज आती है, कभी दर्शन आते हैं, कभी बिहेवियर में वो चीज आती है, ठीक है, कभी कभी आपके मतलब आपके लफ्ज अपने आप उन बातों को कैच कर लेते, पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो चीजें ना अपने आप आती हैं, ठीक है। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात में मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। यहाँ पे प्रभु बता रहे कि जो मैं बोलूंगा ना, वही वो आप लोगों को बताएगा, ठीक है। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और जो प्रभु वचन दे रहे हैं, ठीक है, उस मैन ऑफ गॉड को, और अगर कोई व्यक्ति उस वचनों को नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा ना, तो प्रभु कह रहा है कि उनसे जो वार्तालाप करनी ना, वो मेरा काम है। हमें बात को समझ रहे हो? वो मेरा काम है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रभु ने साफ साफ बोला कि मैं ही उनसे बात करूंगा। प्रभु कैसे बात करते हैं? फिर वो जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स होती है ना, फिर उनके साथ छेड़छाड़ होती है। मेरी बात को समझ रहे हो? फिर आपको पता चलता है कि यार मैंने ये बात नहीं की थी, इस वजह से कुछ ऐसा और ऐसा और ऐसा और। मेरी बात को समझ रहे हो? उसमें भी यहाँ पे प्रभु ने ये नहीं बोला हुआ कि भाई आप पूछो उनसे, आप बातें करो। यहाँ पे आजकल क्या होता है, लोग खुद ही लग जाते हैं सब कुछ क्लियर करने, वो बंदा गलत है, ये बंदा सही है, वो बंदा श्रापित है, उसके साथ शैतान है। अभी मैं मैसेज बना रहा हूँ, मुझे ही बहुत बोलते हैं ये बंदा शैतान है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये बंदा शैतान है, ये शैतानी बातें करता है, इसका दिमाग ऐसे है, ये प्रभु की तरफ से बात नहीं करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोलो। इवन कि मेरी खुद की कलीसिया में बोलते हैं ये लोग। मेरी बात को समझ रहे हो? बड़े खुले दिल से बातें करता हूं मैं, ठीक है। वो खुद ये बोलते हैं इसको सुनना नहीं है, इसको ये नहीं करना, इसको वो नहीं करना। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं भाई साहब। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? परमेश्वर का वचन जब बोलता है ना, फिर वो परवाह नहीं करता कि कौन है और कौन नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? फिर वो परमेश्वर का वचन जब बोलता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
जब आप स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। परमेश्वर कहते स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और ये नहीं कि भी आपको अन्य जाति वाले सताएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक वहम डाला हुआ है लोगों ने, अन्य जाति वाले सताएंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है। अभी जितने भी स्पिरिचुअल बंदे ना, कभी आप सोच के देखना, आपको किसी अन्य जाति वाले ने आके बोला, किसी दूसरे अन्य जाति वाले ने आके बोला कि हाँ तू ये क्यों कर रहा है, तू क्यों पढ़ रहा है? नहीं 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 नहीं, वो उन्हीं लोगों के लिए है। वो अन्य जाति तो उनमें है ही है। वो आपके स्पिरिचुअल जो जीवन के लोग आपके साथ जुड़े ना, वही लोग हैं जो आपको सताने वाले हैं। इसीलिए वो हर एक बंदा नहीं जाएगा स्वर्ग में। जो ये सताने वाले ना, वो रह जाएंगे यहाँ पे। ये सत्य है, ये एक राइट वे है स्वर्ग के राज्य का। ठीक है, ये किसी की अथॉरिटी नहीं है। मैं अगर बोलूंगा किसी को तू परमेश्वर के राज्य में जाएगा, तू परमेश्वर का, ऐसा नहीं है भाई। मुझे अथॉरिटी नहीं है, ये परमेश्वर नियुक्त करेंगे। जितना मर्जी कोई व्यक्ति हो, हाँ, जब तक कि प्रभु ने किसी को प्रॉपर अधिकार नहीं दिया हो, बोल के यहाँ पे लिखा हुआ, जब तक यहाँ पे लिखा हुआ मैं उसके मुंह में डालूंगा वचन। अपने मन से नहीं, अपने मन से कोई बोली जा रहा है जी आज लॉकडाउन खुल जाएगा, कल को 22 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, 25 तारीख को वो मर जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अपने मन से नहीं। यहाँ पे बड़ी जबरदस्त बात हुई है, 20 में लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसे वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, वह पराई देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। वहां पे बड़े जबरदस्त, ये पुराना नियम की में ये हिदायत थी। और अभी मान लो अगर अभी ये हिदायत हो, एप्लीकेबल की जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है। और किसको मारा जाएगा? अगर ये एप्लीकेबल की जाए, किसको मारा जाएगा? मैन ऑफ गॉड को मारा जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर ये हिदायत अभी यहाँ पे की जाए ना, अभी के सिचुएशन में, तो जो मैन ऑफ गॉड होगा ना, मैन ऑफ गॉड जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ना, उनके लिए ये बोला गया है, वो मारा जाएगा पूरी तरह से। परंतु जो नबी अभिमान करके, अभिमान मतलब कि ना, मतलब कि मैं ही हूं, ठीक है जी, मैं ही हूं, मैं ही समझदार हूं, मेरी ही बातें सुनो, ठीक है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो ऐसा होगा, मेरे साथ परमेश्वर है, मैंने आप लोगों के लिए ऐसा बोल दिया हुआ, अगर आप नहीं ऐसा करोगे, ये बातें अगर उन्हें परमेश्वर बता रहा है। मूसा, जो मूसा था ना, वहां पे लिखा, मूसा ने, आपने देखा होगा कि मूसा ने एक व्यक्ति को भी मार दिया था, ठीक है। वो मिस्र के साथ रहता था पहले, ठीक है। मतलब कि वो एक अच्छा खासा व्यक्ति था, जो कि एक मतलब कि वॉरियर टाइप का व्यक्ति था वो। लेकिन जब वो स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ा ना, प्रभु की सामर्थ्य में के साथ साथ वो आगे आगे बढ़ता गया। वहां पे मैंने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ कि वो उस समय के जितने भी लोग हैं ना, सबसे नम्र था। आमिर बात को समझ रहे हो? सबसे नम्र व्यक्ति था। वहां पे क्या लोग बोलते थे कि भाई प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? ना हमारे लिए मन्ना ही खवाई जा रहा है, हमें मन्ना ही खिलाई जा रहा है, ना हमारे लिए कोई मांस खाने को है, ना कुछ है, हमें यहाँ पे ले आया वहां से निकाल के, इससे अच्छा तो वहीं थे, यहाँ पे क्या, मतलब लोग ऐसा बोलते थे। और वो प्रभु क्या करते थे? प्रभु बोलते थे कि मैंने लोगों को नष्ट कर देना। फिर वहां पे मूसा बोलता था, नहीं 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 प्रभु आप ऐसा मत करो, आप नहीं। फिर जो है मूसा बीच में आके, मतलब सबको, आज ऐसा थोड़ी है, आज तो यहाँ पे मैन ऑफ गॉड ही लगे हुए हैं कि भाई हाँ तू ऐसे है, तू ऐसे है, तेरा ये है, तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तेरा ये सीन है, जो ऐसा करेगा वो ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, ये इसकी स्टोरी है, ये उसकी स्टोरी है। वो खुद ही ऐसा करने लगे हुए हैं और वो चाहते हैं बड़े जबरदस्त लेवल पे आ जाए। नहीं आएंगे भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा ले, नहीं आ पाएंगे। वो स्ट्रगल में रह जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? स्ट्रगल में रह जाएंगे। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, वह पराय देवताओं के, वह मतलब और अलग से, ये तो अभिमान करके जो व्यक्ति बोल रहा है वो तो है ही है, वह देवताओं के बारे में कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। 21 में, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। वहां पे प्रभु ने उसको ये भी बताया कि भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। वो सोच रहा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा। आज आप लोग सोचते होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात इसके मुंह से बोली गई है, ये मतलब जो मैन ऑफ गॉड ने बात बोली है वो प्रभु के तरफ से बोली हुई है, उन्होंने अपने ही मन से बोल दी। इसका मतलब यहाँ पे ना साफ साफ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझनी पड़ती है। रेवलेशन में कुछ बातें लिखी होती हैं,
जब आप आईएएस के एग्जाम देते हो, ठीक है, ऑफिसर्स के एग्जाम देते हो, वहां पे ना आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। अमीबा को समझ रहे हो? वहां पे होगा कि ये खिड़की से कूद जाओ, है ना, तो वो कहेंगे हम कूद नहीं सकते। वो बोलेंगे, मतलब उनका आंसर होगा कि भाई यहाँ से अंदर को कूदना था। मतलब उनके क्वेश्चन में ही उनको ना समझ अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यहाँ पे पता क्या बोला गया, यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है ना, समझा रहा है, उसका पर्सनल नेचर भी है, वो अपने मन से ही बातें बोली जा रहा है। कुछ हमें बात को समझ रहे हो? अपने मन से ही बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, वो बोली जाए। अगर आपकी स्पिरिचुअल समझ में आप अलग से कुछ समझा हुआ है आपने, तब आप ये जज कर पाओगे। अगर आप बोली जा रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर नहीं हो पाएगा। हमें बात को समझ रहे हो? फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप पूरी उम्र ऐसे ही रह जाओगे, डरते रह जाओगे। दशमांश नहीं दिया, डरते रह जाओगे। बेटे नहीं, डरते रह जाओगे। प्रेयर 2 घंटे नहीं की, डरते रह जाओगे। सुबह नहीं उठा, डरते रह जाओगे। रात को नहीं उठा, डरते रह जाओगे। हमें बात को समझ रहे हो? तब आपको मतलब कि यही आज है भी ऐसा, लोग आपको नीचे गिराते हैं, ठीक है, सिखाने वाले आपको नीचे गिराते हैं कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, औरों के सामने आप ऐसा कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, उसको नीचे गिराया जाता है। ये स्पिरिचुअल जीवन नहीं है। हमें बात को समझ रहे हो? यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनके लिए निवेदन करते हैं। यीशु मसीह को सब कुछ पता है। ये पर्सनल बात है। मतलब आज किसी को कुछ पता, वो सबको पता है। हमें बात को समझ रहे हो? अगर आपकी बात किसी को पता ना, तो वो आपकी सोसाइटी में सबको ही पता है। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों? ये जो पर्सनल हैबिट की बातें हैं ना, जो साथ में जुड़ी हुई है, बड़ी डेंजरस है। और इसमें वो व्यक्ति कुछ भी बोली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके ऊपर रेवलेशन आपके ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर प्रभु की वो सामर्थ को आपने जज करना, समझने की कोशिश करनी है। अगर आप अंधे बन गए, लोग अंधे बन चुके हैं। अम्मी बात को समझ रहे हो? लोग अंधे बन चुके हैं। वो अपने जीवन में यीशु मसीह उन्हें आजाद करने आया था, वो आजाद ही नहीं हुए। आज वो अधीन हो चुके हैं। आज वो अधीन हो चुके हैं। कल को मान लो मैं अगर 10 लोगों को 20 लोगों को बता रहा हूं, मैं इनको बोलता हूं आप सुनो, समझो, अपनी तरफ से बढ़ो, प्रभु के रेवलेशन में बढ़ो और जाओ यार, फ्री हो, मुझे भी फ्री करो। आमीन बात को समझ रहे हो? आमीन बात को समझ रहे दोस्तों? यहां पे क्या है 21 में, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। 22 बड़ी जबरदस्त बात है। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। 22 तारीख को ये होगा आपके जीवन में, नहीं हुआ ना, जान लो प्रभु ने नहीं बोला, अपने मन से बोली उसने बात। आमीन बात को समझ रहे हो? यहाँ क्योंकि प्रभु जो वचन है ना, जो परमेश्वर के दास हैं, जो विश्वासी हैं, जब वचन स्पिरिचुअल होके वचन निकलता है ना, वो पूरा होता ही होता है। कुछ भी हुआ हो, मेरी बात को समझ रहे हो? कुछ भी का मतलब कुछ भी हुआ हो, वो वचन पूरा होता ही होता है। अलीशा के पास एक सेनापति आया, उसकी अलीशा के साथ कुछ बात हुई। अलीशा ने उसको बोला कि जो ये लोग अभी भूख के मारे बैठे हुए, अंदर बैठे हुए हैं ना, कल को ये इतना भरकर खाएंगे, ठीक है, इतना सब कुछ होगा, लेकिन तू नहीं खा पाएगा। वो बंदा सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बात को समझ रहे? वो कहता है ऐसा कैसे, आज यहाँ पे लोग मर रहे हैं, ठीक है, एक बीट तक इतनी, कबूतर की बीट तक इतनी महंगी बिक रही है, ठीक है, कुछ खाने को नहीं है, लोग मरी जा रहे हैं। तू बोल रहा है कि भाई कल को देखना ये सारी चीजें आम होंगी, सस्ती होंगी, लोग पेट भर के खाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बात को समझ रहे हो? लेकिन वो वहां पे वो अलीशा ने वचन बोला था ना, वो हुआ भी। हमें बात को समझ रहे हो? और उन्होंने बोला था कि ऐसा होगा और तू नहीं वो खा पाएगा सारा कुछ। अगले दिन वो व्यक्ति मर गया। तो सिचुएशन कोई भी हो, जब वचन में सामर्थ्य है ना और वो बोला गया, फिर वो होता ही होता है। यहाँ पे बोला गया पहचान क्या। अगर कोई बोले 22 तारीख को काम होगा, 25 तारीख को काम होगा, अगले हफ्ते काम होगा, नहीं हो रहा, समझ जाओ कि इस जो सिखाने वाला उन्होंने अपने पर्सनल बिहेवियर में वो बात बोल दी हुई। अमीर बात को समझ रहे हो? ये आपकी समझ होनी चाहिए। पर्सनल बिहेवियर में बड़ी बातें बोली जाती हैं, स्पिरिचुअल
पर्सनल बिहेवियर में स्पिरिचुअल बातें बड़ी बोली जाती हैं। आप ये करो, आपने ये नहीं किया इस वजह से ऐसा हो रहा है, आप ये नहीं कर रहे उस वजह से ऐसा हो रहा है। उनको ये नहीं पता चलता कि हर एक चीज की प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको घर दिया है, आपको किसी का हस्बैंड बनाया है, आपको किसी का ब्रदर बनाया है, आपको किसी के लिए एम्प्लॉय बनाया है, आपको कोई काम दिया है, आपको कोई बिजनेस दिया है। ठीक है, प्रभु ने ये जो चीजें आपको दी ना, इसलिए नहीं कि आप इनको फेंक दो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फेंक दो जी, मेरे पीछे आ जाओ सब कुछ छोड़ के। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए नहीं दिए हुए ये चीजें, इसलिए नहीं बनाई हुई हैं। और जो लोग इन चीजों की, ये ब्लेसिंग्स है परमेश्वर की, अगर आप इसकी कदर नहीं ना करोगे, ये ब्लेसिंग आपके पास नहीं टिकेगी। हाँ, अगर ये चीजें आपके ऊपर हैवी हो रही है ना, फिर ये चीजें भी नहीं रहेंगी आपके पास। अगर आप हमेशा स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कामों के बहाने दे रहे हो अपने, फिर आपका काम ये सारी किसी चीज के नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल में किसी काम में बिजी हो, ठीक है, अगर आप मान लो अगर कोई व्यक्ति की संडे को जॉब है, वो संडे को जॉब में जा रहा है, अगर वो अभी इसी डर में अपने जीवन निकाल दे कि भाई इसीलिए प्रभु काम नहीं कर रहे, इसलिए प्रभु काम नहीं कर रहे, संडे वाले दिन ऐसे, संडे वाले दिन ऐसे, संडे वाले, आपका रेवलेशन क्या है वो आपको जानना है ना। मतलब कोई भी चर्च है, मैंने देखा भी कोई भी चर्च है ना, सिर्फ संडे को नहीं लगती है वो, कई चर्च मंडे को भी लगती हैं, थर्सडे को भी लगती हैं, फ्राइडे को भी। आप कोई तो टाइम अटेंड करो। अमी बात को समझ रहे हो? कोई तो टाइम अटेंड करो ना। कहने का मतलब मेरा ये, ऐसी बातों में क्या होता है कि जो बंदा पर्सनल बिहेवियर में स्पिरिचुअल बातें आपके साथ जोड़ देंगे और फिर आप उन्हीं डर में रह जाओगे और आप बढ़ ही नहीं पाओगे। आप बढ़ ही नहीं पाओगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय ना खाना। आप मेरी बात को समझ रहे हो? किसकी बात कर रहे हैं? कोई शत्रु की बात कर रहे हैं प्रभु? कोई शैतान की बात कर रहे हैं प्रभु? किसकी बात कर रहे हैं? नबी का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में तो प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? किसकी बात की जा रही है? विश्वासी जीवन की बात की जा रही है। किसी नए विश्वासी की बात कर रहे हैं, किसी अन्य जाति वाले की बात कर रहे हैं। मतलब कि प्रभु ने अगर आप लोगों को हिदायतें दी हुई ना, सिखाने वालों को हिदायतें दी हुई हैं, तो उसको आप लोगों ने समझना भी है। यहाँ पे ना आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए बताई गई ये बात कि आप उसको ऐसे जज करना भाई, आप उसको ऐसे समझना, ठीक है। और आप ऐसे ये ना हो कि भाई आप लग ही जाओ कि नहीं जी। अभी मान लो एक बंदा बेटे दे जा रहा है, दशमांश दे जा रहा है, घर आके गालियां निकाल रहा है, ठीक है, गलत बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, कोई उसको लेना देना नहीं किसी चीज से। आपको क्या लगता है कि प्रभु से बहुत प्यार करेंगे? मान लो एक व्यक्ति वचन ही पढ़ी जा रहा है, हमेशा उसे वचन 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 कर रहा है, ना वो दशमांश दे रहा है, ना वो बेटे दे रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रभु से बहुत प्यार करेंगे? ये एक प्रॉपर पैकेज है स्पिरिचुअल जीवन का। आपको हर एक चीज अपने साथ लेके चलनी है इस पैकेज में। आप मेरे बात को समझ रहे हो? आप ये नहीं है कि आपको एक चीज कर लो, आपको लगेगा प्रभु इसको देखो। फीलिंग्स किसने बनाई है? परमेश्वर ने, ठीक है। परमेश्वर फीलिंग से धोखा नहीं खाता। अगर आप कल को बहुत ज्यादा बोलोगे प्रभु मैं तो प्रभु के लिए बहुत पैसे दे रहा हूं, मैं तो प्रभु के लिए बहुत बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है ये जो बातें हैं प्रभु को फील होंगी? नहीं, वो जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स बनाने वाले परमेश्वर है। शैतान, आप मेरी बात को समझिए, जो शैतान है ना, शैतान फीलिंग्स के साथ जरूर खिलवाड़ करता है। आपने देखा होगा शैतान जो है वो फीलिंग्स के साथ बहुत खेलता है। आपको क्या शैतान क्या करेगा? आपको ये फील करा देगा कि नहीं आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप करने लग जाओगे, ठीक है, आप नहीं ये कर रहे हो, है ना। फीलिंग्स, शैतान फीलिंग्स के साथ बहुत खेलता है। उसने इसको हथियार बनाया हुआ है। प्रभु पे फीलिंग्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें पता है कि ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स का मुझ पे असर नहीं है। आमी बात को समझ रहे हो? ये प्रभु ये देखता है कि आप क्या होकर कर रहे हो, ठीक है। आपके सोच के पीछे की सोच और उसके पीछे की सोच क्या है? आमी बात को समझ रहे हो? मतलब अभी मान लो जिसने बातों को काटना ना, उसने ये भी काट देना कि नहीं प्रभु, बहुत जगह लोगों ने प्रार्थना की है, प्रभु ने उनकी वो नींद में बचा दिया, प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु ने वहां पे भावनाएं देखी। भाई वो उपवास में बैठे थे और वो भूखे बैठे थे, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। वो कैसे बैठे थे आपने वहां पे पढ़ा? टाट पहन लिए, राजा ने अपने पोशाकें तार दी, ठीक है। अब इतने
उस समय के कपड़े कितने महंगे होते थे, कोई उसने शर्म नहीं की, क्या जानवर क्या, मतलब आपकी डेडिकेशन क्या है यार। आप मेरी बात को समझ रहे हो। मान लो वहां पे राजा अगर ऐसे बैठा होता ना घर में, कोई बात नहीं, नहीं खाते हम खाना, छड्डो परे, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना था वहां पे। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है, यहाँ पे साफ साफ बातें की गई है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो आपको ना, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। आज मैं नहीं डरता हूं, चाहे चाहे कोई भी हो मुझे। हाँ, अगर वो बातें अभिमान में बोली गई हैं, अगर वो बातें स्पिरिचुअल की गई है ना, तो मैं बहुत डरता हूं भाई। अम्मी बाबा को समझ रहे हो, मैं बहुत डरता हूं। अगर बातें मेरे सामने स्पिरिचुअल वे में की गई हैं, मैं बहुत डरता हूं। लेकिन अगर मुझसे स्पिरिचुअल बातें पर्सनल बिहेवियर में कही गई ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। अम्मी बाबा को समझ रहे हो, स्पिरिचुअल बातें पर्सनल बिहेवियर में करना आजकल का ट्रेंड बन चुका है। अम्मी बाबा को समझ रहे हो, ट्रेंडी हो चुके हैं, सिखाने वाले भी ट्रेंडी हो चुके हैं। इवन कि मैं सब यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अम्मी बाबा को समझ रहे हो, सिखाने वाले, अगर सिखाने वाले ना हो तो कोई बंदा कोई समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे उस नबी के बारे में बताया गया कि जो प्रभु के लिए काम करेगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पर्सनली, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लोग पर्सनली, उनको पर्सनली बोला जाता है। अमीर बात को समझ रहे हो, उनको जो पर्सनली बोला जाता है उस वजह से वो उस डर के, क्योंकि वो डिपेंडेड है पूरी तरह से, टीचिंग के ऊपर डिपेंडेड है, खुद के वो रेवलेशन में कोई बड़े नहीं हुए, कुछ उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी वो डिपेंडेड है, तो वो क्या डर के मारे उनको लग रहा है कि भाई हम प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे, हम हमारा ये नहीं होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे हमारा ये नहीं होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। पर मेन बात क्या है, देखो, चेले कहते हैं कि भाई स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। अभी स्वर्ग का राज्य, भाई स्वर्ग का राज्य है। वहां पे प्रभु ने कहा जो बच्चों के मन जैसा होगा ना, वो सबसे बड़ा होगा वहां पे। आज तो ये बातें बुरी बड़ी लगती हैं, आज तो मतलब कि उनकी समझ इतनी मैच्योर हो चुकी है, लोगों की समझ इतनी मैच्योर हो चुकी है, तो वो कैसे ये कर पाएंगे। बाइबल में लिखा, जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन, यानी कि अगर आप नम्र हो ना, तब आपके लिए स्वर्ग का राज्य है। अगर आप नम्र हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो, दशमांश, भेंटे, प्रार्थनाएं, ये सारे जीवन, स्पिरिचुअल जीवन को आगे लेके जाती हैं, ठीक है। ये सारी स्पिरिचुअल जीवन को आगे लेके जाती हैं। स्पिरिचुअल जीवन में आप आजाद हो, आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, ठीक है। और परमेश्वर का वो भय कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, वो भय होना चाहिए। हमें बात को समझ रहे हो, रिस्पेक्ट, प्यार होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आप सारी उम्र बस डर में निकाल दो, प्रतिफल आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज आप मेरी बातों में आकर, ठीक है, अगर मैं टीचिंग किसी को ये दे रहा हूं कि अगर आप ये नहीं कर रहे इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये नहीं कर रहे इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई, कुछ नहीं होगा। अम्मी बात को समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने अभिमान में जो मर्जी बोलता रहूं, आज मैं अपने अभिमान में बोलता रहूं कि हाँ मेरे पास रेवलेशंस है, मेरे पास ये है, मैं वचन को जज कर लेता हूँ, मैं लोगों को जज कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। हाँ, ये बंदा, इसने वचन दिया, वचन तो सही दिया, पर इसके वचन का देखो, इसके अपनी समझ में ये वचन था, पर इसके ये वचन का ये वचन था ही नहीं, ये वचन बस। मेरी बात, अगर ये अभिमान करके मैं कर रहा हूँ ना, उसको कोई फायदा नहीं है। प्रभु काम करते हैं मैन ऑफ गॉड के साथ, हर एक टीचिंग सिखाने वाले के साथ प्रभु काम करते हैं, ऐसी बात नहीं काम करते हैं, ठीक है। पर वो एक ना फिर लिमिटेड जोन में रह जाते हैं, उनका वो स्तर नहीं हो पाता जो बाइबल में लोगों का है। और ये बात है भी सच, अगर आप देखोगे करोड़ों ही पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनका वो स्तर नहीं है, ठीक है। क्यों? पर्सनल बिहेवियर के कारण स्तर नहीं है। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको कहना चाहता था कि दोस्तों, जो आप सीख रहे हो आप उसमें डेवलप हो। सिखाने वाले जो मैं हूं, अगर मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाओगे, है ना, तो हर एक व्यक्ति ने जाना है, ठीक है, मैंने भी जाना प्रभु के पास, है ना। उसके बाद क्या करेगा व्यक्ति? प्रभु बोलेंगे भाई क्या सिखा के आया यार तू उसको। अमीबा को समझ रहे?
वो प्रभु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अपने उन बच्चों को अनाथ छोड़ जाओगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो यही रह जाएंगे, वो बढ़ ही नहीं पाएंगे स्पिरिचुअल जीवन में। क्यों? उनको वो टीचिंग ही नहीं मिली आगे बढ़ने की। वो डिपेंडेंट रह जाएंगे। जब आपकी ये बोलेगा ठीक है तभी सही है, वही बात को मानना था, वही राइट वे था, खुद डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। समझ रहे दोस्तों? इसमें मैं ये नहीं बता रहा कि अगर आप रिस्पेक्ट ना करो अपने मैन ऑफ गॉड की, आपको रिस्पेक्ट 100% करनी चाहिए और भी पूर्णताई से करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने मेन मोटिव मेरा ये है, आपने उस स्पिरिचुअल जीवन में ना डर के नहीं रहना। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्रभु को पता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपने अपनी प्रेयर्स में अपने आप को स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ाना। जब आप बढ़ोगे ना, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये मत सोचना कि आपके जीवन में ब्लेसिंग इस करके नहीं आ रही कि भाई आपने ये भेंट नहीं दी, आपने दशमांश नहीं दिए, ठीक है, आपने 4 घंटे प्रेयर नहीं की, ठीक है। बाइबल में बहुत पुराने नियम में लोग जिनकी कैपेसिटीज थी उनके बारे में लिखा हुआ, कोई 7 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 4 टाइम, ठीक है। अमीबा कोई रात को, कोई दिन में, कोई पहाड़ों में जाके प्रेयर करते थे। अमीबा को समझ रहे हो? पर अभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम कहीं भी बैठ के कभी भी प्रेयर कर सकते हैं। अमीबा को समझ रहे हो? पुराने टाइम में लोग प्रेयर करते थे, पवित्र आत्मा रिलीज नहीं था, तब तक रिलीज नहीं किया गया था, तो वो प्रेयर करते थे, फिर परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता था, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने तो सब इजी कर दिया। अमीबा को समझ रहे हो? इजी कर दिया। यीशु मसीह ने सब इजी कर दिया। आपका दशमांश भी आपको यीशु मसीह देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप दोस्तों अपने स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ो, अपने सोच, अपनी समझ को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करो, अपने नेचर को कंट्रोल करो, ठीक है। अपने जो विश्वास है उसको अनकंट्रोल करो, ठीक है। विश्वास को नहीं कंट्रोल करना। जब आप ये चीजें करोगे ना, फिर एक अलग मजा है और फिर एक अलग एक स्पिरिचुअल जीवन, एक आजाद लाइफ है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? यही दोस्तों मैं आपको कहना चाहता था। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।